नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक कैंसर अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 18 से 24 मार्च के बीच में क्या कुछ आपके लव लाइफ में होने वाले, इन सब चीज़ों पे एक जनरल प्रेडिक्शन है। चलिए देखती हूँ पहले एंजेलिक गाइडेंस क्या कहते हैं आपके लिए। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcends space and time. Nothing is missing. कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं आप, खामखा बहुत ज़्यादा सारे सोच रहे हो। देखती हूँ किस वे में आपकी एनर्जीज हैं इस वीक में। देखो ये वीक में आप दोनों की अगर कोऑर्डिनेशन की बात कहूँ ना, तो आपकी जो इच्छाएं रहेंगी अपने पर्सन से, उस वे में कहूँगी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करोगे आप इस वीक के बिगिन में। कहूँगी ना आपका कहीं ना कहीं आपके पर्सन से कहते हैं ना कुछ ट्रस्ट या कुछ चीज़ें हैं उस वे में सोचते हुए, या कहूँ डिस्टेंस आप खुद ही बढ़ा रहे हो। जितना लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं, उससे ज़्यादा आप सोच रहे हो, या कहूँ खुद के ऊपर में वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो आप ज़्यादा। यहाँ पे अगर कहूँ आप दोनों की कोऑर्डिनेशन एक बैलेंस्ड होते हुए दिख रही है इस वीक में। कहूँगी इमोशनली कुछ अटैच भी होगे, ऑल्दो कि फर्स्ट फेज में थोड़े से कहते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बनाने की सोच में रहोगे, बट वो डिस्टेंस होगा नहीं। लव में कहूँगी एक बैलेंस्ड फेज दिख रहा है। एंड इस वीक के बिगिन में कहूँगी पर्सन आपके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों में। कहूँगी अच्छी कोऑर्डिनेशन, तो आप इस वीक के लास्ट में कहूँगी हील होते हुए दिख रहे हो, या जो करना चाहते हो पर्सन हो सकता है उस वीक में इस वीक में सॉरी आपको बहुत ज़्यादा कहूँगी सपोर्ट वे में दिख रहा है। चीज़ें सपोर्टिव रहेंगे आपके पर्सन, कहूँगी सपोर्टिव। ओके ओवरऑल मैं कहूँगी यस देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्म सिचुएशन है, देयर इज़ अ कहूँगी चीज़ें एक अलग वे में जाएंगी। तो कम्युनिकेशन देखो आपकी तरफ से वो चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही हैं कि आप खामखा कुछ चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो बिगिन में, बट पर्सन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि टर्म्स को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। लव में कम बैक, लव में जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो, आपको कहीं ना कहीं वो फ्रीडम, वो कहीं ना कहीं आप अच्छे फील करो, उस वे में पर्सन की एनर्जीज आ रही है। तो आप कहीं ना कहीं कहूँ तो पर्सन इतना अगर समझ रहे हैं आपको इस वीक में, तो आप भी कहूँगी ये जो लास्ट कार्ड निकल के आया है, आपको भी थोड़ा बहुत कहूँगी सिर्फ अपने लिए ना सोचें, एटलीस्ट पर्सन को रिलेशनशिप में उन्हें भी समझें। वो आपको इतना रिलैक्स करेंगे, वो कहूँगी रिलेशनशिप में अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं टर्म्स रखने की ज़रूरत है, थोड़ा उन्हें समझने की ज़रूरत है। आप दोनों की कम्युनिकेशन कहूँगी अच्छी होंगी इस वीक में, बट बिगिन में थोड़ा सा टफ हो सकता है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ आप सिंगल्स के लिए क्या है। Transformation, your relationship with one another is bound to deepen. Love, confidence transforms all things. शायद आप भी कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। देखती हूँ क्या कुछ पर्सन किस वे में आपकी तरफ में आ रहे हैं, क्या जो रिलेशनशिप आ रहा है तो वो किस वे में आ रहे हैं। ओके अगर कहूँ फर्स्ट कार्ड एरिस लियो मिस्टीरियस की एनर्जीज हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर हो सकते हैं, या कहूँ इन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक देखी हैं, तो अब बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ट्रू वे में किसी की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, या इनके घर से अगर रिश्ता आता है या सामने से ये पर्सन अगर अप्रोच करते हैं तो थोड़ा बहुत डरते भी हैं न्यू रिलेशनशिप में, लेकिन इन्होंने पास्ट लाइफ में कहूँगी एक रिलेशनशिप देखा हुआ है, तो अब मैनिफेस्ट करते हैं कि सही से चीज़ें हों। दूसरा अगर कहूँ तो ये कहूँगी ये पर्सन रेडी नहीं है, ये फोर्सफुली कहूँगी घर से एक रिश्ता आएगा, बट ये पर्सन की एनर्जीज हैं कि ये रेडी नहीं है मैरिज को लेके या रिश्ते को लेके नहीं वाला है। तीसरा अगर कहूँ तो अगेन दो कहूँगी लिब्रा पर्सन जेमिनी की ही एनर्जीज हैं। तो एक तो फेमिनाइन एनर्जीज हैं जो फीमेल की ज़्यादा लग रही है कि नहीं करना चाहती है, पर शायद फोर्स हो रहा है उनके साथ में। तीसरा अगर कहूँ तो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, मेल की ज़्यादा दिख रही हैं। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। कुछ लोग हो सकता है कि डायरेक्ट कहते हैं ना कि बातें करने की चाहत में हैं, सामने से पसंद करते हैं, तो कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने की चाहत में है। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन की एनर्जी जैसे लग रही है कि ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट चाहती हैं कि फिर से ये कहूँ फीमेल की ज़्यादा लग रही है, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि या चाहती हैं कि
आगे एक स्टेप आगे बढ़ूँ, बट ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, आई थिंक वहाँ भी रखना चाहती हैं, न्यू लव पे भी जाना चाहती है। तो इनकी एनर्जीज है, कहूँगी स्टक नहीं है, बट कहते हैं ना कि अट्रैक्टेड है, या आपके बॉस में से हो सकते हैं, या जो भी हैं ये चाहते हैं कि किस स्टेप फिर से स्टेप आगे अपनी लाइफ में लूँ, या कहूँ फिजिकल बॉन्ड के लिए भी आगे बढ़ना चाहते हैं। देखती हूँ क्या है एक्शंस, या अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो फर्स्ट पर्सन ना डिप्रेस्ड है, बट पर्सन लॉयल है। अगर इनकी एनर्जीज कहूँ तो एरिस, लियो, स्टेरियस, या कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन की इंटेंशंस आपके तरफ में अच्छी है, एक अच्छे बॉन्ड, बट इन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें खराब देखी हैं, या कहूँ रिलेशनशिप रहा है इनका नहीं चला है, तो ये कहीं ना कहीं उस वे में एक्शंस लेने में थोड़ा सा डर रहे हैं, या कहूँगी और टाइम ले सकते हैं आपकी तरफ में आने में, बट जब आएंगे तो खुल के कहते हैं ना वो चीज़ों को एक्सेप्ट एंड आपको कहते हैं लव के रिगार्डिंग चीज़ें करना चाहेंगे। दूसरा देखो ये रिश्ता अगर आता भी है तो ये फोर्स खो के आ रहा है, ये कहीं ना कहीं सामने से अभी जो आएगा ये रिश्ता, ये पर्सन कहूँ दोनों में ही फीमेल की ही एनर्जीज हैं, ये कहूँ ना कुछ लोग फीमेल के बॉन्ड की बात ज़्यादा लग रही है। ये पर्सन को फोर्स किया जा रहा है घर से, परिवार से कि करना है, लेकिन इनका मन नहीं है, बट स्टिल कहूँगी ये एक कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे सामने से कि हाँ, बट आई थिंक उस वे में आपको जज करके तब ये कहूँगी ना एक दिल की बात जो खुलती है ना उस वे में शायद करेंगे, लेकिन अभी बस एक जजमेंट के रूप में ही चीज़ें होंगी। वो सामने से वो पर्सन अगर आती भी है, आपसे बात भी करती है, तो ट्रू लव मुझे नहीं दिख रहा है, ये बस फोर्स वाला एक रिश्ता है, बट आएगा। देखो ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हैं, आपको कुछ चीज़ें अच्छी भी लग सकती हैं, बुरी भी लग सकती है। सामने से पर्सन अप्रोच, इनके दोनों में ही कहूँगी लिब्रा, एक्टिव, जेमिनी, खुल के पर्सन बात करेंगे कि अगर आपके कहूँ ना कुछ लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई है तो आई थिंक ये पर्सन पूछते हुए नजर आएंगे कि आपके लाइफ में है तो आप मुझे अभी बता दो, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले, ये कुछ भी दिल में रख के नहीं बात करने वाले, तो इनकी एक्शंस आएंगी एंड खुल के बात करेंगे, एंड अगर आप दोनों एक दूसरे को समझोगे तो आई थिंक बॉन्ड आगे बढ़ेगी। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन कहूँगी ये काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी कहूँगी फीमेल की ज़्यादा लग रही है एंड स्टेबल हैं, एंड अपने वे में एक सर्च ऑप्शंस रखेंगे कुछ लोग आगे आने के लिए। देखती हूँ जो भी आई थिंक ये एक्शंस दिख रहा है इनका कि सोच है लव शायद अपने वे में, जो भी ये ऑलरेडी एक लव लाइफ में है बट स्टिल शायद खुश नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, तो आई थिंक उस वे में आने की सोच में कि सब कुछ है लेकिन प्यार शायद कम होगा, या पर्सन उनकी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे होंगे, तो न्यू लाइफ में पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। बट कहूँगी ये कोई मैरिज या वो सिचुएशन लाने के लिए ये पर्सन नहीं कर रहे हैं, बट अपने लाइफ में एक कहते हैं ना कि स्टेबल होने के लिए या खुश होने के लिए, खुद की खुशियाँ ढूंढने के लिए सामने से अप्रोच करेंगे। देखती हूँ आप जो भी सिंगर्स मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं। देखो आपका ना कहीं हो सकता है कि आपके घर परिवार से दो दो जगह से रिश्ता भी आया है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो, या कहूँ आप सामने से किसी और पसंद करते हो तो आप सामने से अप्रोच करना चाहिए या नहीं, कहीं ना कहीं लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, या रिश्ता हो सकता है दो तीन जगह से आते हैं आपके लिए, एंड आपकी चूजिंग वाली सिचुएशन होगी क्या करूँ, इधर करूँ या वो करूँ, वो रिश्ता बेटर है या रिश्ता, तो वो सिचुएशन हो सकता है कई लोगों के लिए हो, एंड या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो क्या वो करना चाहिए, या फैमिली अगर कहते हैं तो वो करना चाहिए, तो आई थिंक वो सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो फिलहाल, एंड दोनों ही लगता है कि ये भी अपने से भी एफर्ट डालना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि खुद से भी एफर्ट डालना चाहते हो, एंड अगर फैमिली कहती तो वो भी एक टर्म्स रखना चाहते हो, तो अभी का दिमाग अगर कहूँ आपका तो थोड़ा सा अनस्टेबल है लाइफ को लेके। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।